स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की करंट अफेयर की फुलफिल तैयारी कराएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 मई 2000 टुडे करंट अफेयर्स, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है गाइस। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर अपडेट वीडियोस। सो स्टार्ट करते हैं 31 मई 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया है। 29 मई को नेपाल के तेनजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी, इसीलिए इस दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका आयोजन काठमांडू और एवरेस्ट क्षेत्र में स्मारक कार्यक्रमों, जुलूसों और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, रोजगार सेतु नामक योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सेतु नामक एक योजना प्रारंभ करने की घोषणा करी है। ये योजना कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार को सुरक्षित करने में मदद करेगी, यानी उन्हें रोजगार प्रदान करेगी। एक नए पोर्टल MP रोजगार सेतु पोर्टल को भी शुरू किया जाएगा, जिस पर ये सारे रजिस्ट्रेशन होंगे। श्रमिक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, यह अधिकार उसे प्राप्त होगा। साथ ही समग्र ID कार्ड, आधार धारक आदि ना हो तो उसका आवेदन भी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3 जून 2020 रखी गई है। तो जो भी व्यक्ति है तो तुरंत अपने रजिस्ट्रेशन करा ले, समग्र ID कार्ड अपडेट करा ले, आवेदन करे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेटेड हो जाए इस रोजगार सेतु पोर्टल के जरिए। थर्ड क्वेश्चन है, नेवल बेस INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नेवल बेस INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। इसे INS कलिंग ने के उन सभी अधिकारी कहा जाएगा जो साथ ही अगर हम बात करें कि किसके द्वारा किया गया है तो वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन द्वारा INS कलिंग में 2 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक प्लांट भी स्थापित किया गया है साथ में, तो याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, किसे एक कंपनी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो मनीष सुमंत्रन को हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में चेन्नई में स्थित सेलेरिस टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में ये कार्यरत हैं। वर्तमान में इनका जो कार्यकाल अब होगा एयरलाइन कंपनी इंडिगो का, वह रहेगा 5 साल का। डॉक्टर सुमंत्रन ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और एशिया में काम कर चुके हैं। साथ ही एक उद्योग नेता, टेक्नोक्रेट, अकादमिक और लेखक भी रहे हैं। ये इनकी उपलब्धियां हैं। साथ ही हम बात करें इंडिगो एयरलाइंस के मुख्यालय की, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है तथा इंडिगो एयरलाइन की स्थापना 2006 में की गई थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसे JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में लियो पुरी को JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की गई है। 2021 के पहले क्वार्टर तक के अध्यक्ष के रूप में ये काम करेंगे। साथ ही पहले UTI म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। साथ ही JP मॉर्गन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो जेमी डिमन, याद रखिएगा। 6th क्वेश्चन है, किसे प्रमुख कैपेजेमिनी समूह का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो कैपजेमिनी ग्रुप का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमएन इज्जत को फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल हैमिलन थे की जगह ली और जो बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे, इन्होंने पॉल हैमिलन की जगह ली है एमएन इज्जत ने। अब हम बात करें इन्हें ऑल यूरोपियन एग्जीक्यूटिव टीम रैंकिंग की प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर श्रेणी के लिए उन्हें बेस्ट यूरोपीय CFO के रूप में भी नामित किया गया था। तो ये इनकी उपलब्धि है।
7वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट का नाम क्या कर दिया गया है? तो हाल ही में सीपेट का नाम चेंज करके सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। तो याद रखिए, पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग। अब हम बात करते हैं संस्थान का नया नाम तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 यानी तमिलनाडु अधिनियम 27/1975 के तहत ये पंजीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा और अनुसंधान के संयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से प्लास्टिक उद्योग के विकास में योगदान करना। और अब हम बात करते हैं केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री की। ये कौन है? तो ये है DV सदानंद गौड़ा, जिन्होंने इसकी जानकारी दी है। 8वां क्वेश्चन, कौन स्थायी खाता संख्या के तत्काल आवंटन की सुविधा शुभारंभ औपचारिक रूप से किया गया है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर को स्थायी करने का ये कार्य औपचारिक रूप से इसका शुभारंभ केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। जिनके पास वैध आधार नंबर होने के साथ साथ जिनका मोबाइल नंबर आधार के साथ पंजीकृत है, उनके लिए ये खाता संख्या परमानेंट करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो 28 मई को हम विश्व स्तर पर वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो और इसकी शुरुआत विश्व स्तर पर वर्ल्ड हंगर डे मनाने की 2011 से हुई थी। अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में 117 देशों में से भारत का स्थान 102वां है। साथ ही भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी पीछे है, यानी भारत इन सबसे पीछे है, पर 102वां स्थान इसका है। तो गाइस, खाने को वेस्ट मत कीजिए। अगर शादी पार्टी हॉल कहीं पे भी खाना बचता है तो आपके टाउन में कहीं पे भी जो सोसाइटीज़ होती हैं या जो हेल्पर लोग होते हैं, आप उनको दे सकते हैं। या फिर आप खुद ही जाके किसी भी जो भी कहीं भी बस और या फिर स्टैंड्स पे जो भी भिखारी या कोई भी व्यक्ति होता है जिसे भूखा है और उसे खाने की ज़रूरत है, उन्हें आप दे सकते हैं। तो खाने को वेस्ट करने में कोई औचित्य नहीं है। आप उस खाने को किसी ज़रूरतमंद को डोनेट करें। 10वां क्वेश्चन है, योगेश गौड़ का निधन ये कौन थे? तो योगेश गौड़ का निधन हुआ, ये कौन थे? ये दिग्गज गीतकार थे। इन्होंने कई फिल्मों और कई तरह के गीत इन्होंने दिए हैं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये गाना आपने सुना होगा। और साथ ही जिंदगी कैसी है पहेली के बोल इन्होंने ही लिखे हैं। ये सदाबहार गानों में से एक है। पहला ब्रेक इन्हें फिल्म सखी रॉबिन 1962 में मिला था। और उसके बाद छोटी सी बात 1976, बातों बातों में 1979, मंजिल 1979, रजनीगंधा 1974, इन सभी छोटी मोटी फिल्मों में इन्होंने अपने गीत प्रस्तुत किए हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है। 11वां क्वेश्चन है, बेजान दारूवाला का निधन ये कौन थे? तो बेजान दारूवाला का निधन हो गया, ये कौन थे गाइस? तो याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजर। ये बहुत ही प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर थे। ये हार्पर्स कॉलिंग्स द्वारा प्रकाशित द मिलीनियम बुक ऑफ प्रोफेसी 1000 ज्योतिषियों में से 100 में इन्हों को शामिल किया गया था, यानी ये बहुत ही प्रख्यात थे। बेजान दारूवाला, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हीं के अनुयायी या फिर इनसे मार्गदर्शन लेने वालों की बात की जाए तो राजनीतिक भविष्यवाणियों में मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी की जीत भी इन्हीं के एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग शामिल है। इन्होंने ही अजम्पशन या एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बताया था कि इनकी जीत निश्चित है, जो कि राजनीतिक भविष्यवाणियों में सही साबित हुई है। इनका निधन हो गया है।
इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है गाइस। आई होप यू आपको मेरा करंट अफेयर पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ये 110% आपके कंपटीशन की फुलफिल तैयारी करवा रहा है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इसके क्वेश्चंस ना आए। तो गाइस आपको इसको अच्छे से रीड, राइट, लर्न करना है। ये इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। साथ ही मैं क्विज सेशन भी रखती हूँ, ताकि आपने जितना पढ़ा है और जितना मैं अलग से आपसे क्विज कर सकती हूँ कि आप एक्स्ट्रा क्या पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपके साथ क्विज करती हूँ, जिसमें एक क्विज मैं डेली आपसे पूछती हूँ। इसीलिए अब हम बात करते हैं 30 मई 2020 का क्विज, जो अब मैंने आपसे किया था। किस देश में सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में भारत ने मदद की है? तो इसके ऑप्शंस थे, फर्स्ट इज युगांडा, सेकंड इज अफगानिस्तान, थर्ड इज नेपाल, फोर्थ इज फिलिपींस। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना था। वेल डन गाइस, आप सभी ने करेक्ट आंसर कमेंट किया है, युगांडा। इसी तरीके से आप आंसर कमेंट करती रहिए, और अपने आंसर से आप ये साबित करते हैं कि आप उसे वाकई में रीड, लर्न कर रहे हैं और करंट अफेयर की तैयारी आपकी डेली चल रही है। आप सोच रहे हैं कि इकट्ठा 6 महीने या 3 महीने का करंट अफेयर पढ़ के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हैं। ये कोई, बट ये सोचिए कि वो पर्टिकुलरली टाइम जो एंड ऑफ द टाइम होता है एग्ज़ाम, उसमें आप सिर्फ रिवाइज करने के लिए रखते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप सोच रहे हैं कि 3 घंटे 6 घंटे की वीडियो देखने से क्या मेरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा? तो डेफिनेटली कंप्लीट हो सकता है, बट कितना आपके दिमाग में रहता है ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए थोड़ा करें पर अच्छा करें। इसी बात को हम फॉलो करते हुए आप रोज़ करंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा पढ़िए। यानी अगर आपने डेली मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो करा, तो आपकी डेफिनेटली करंट अफेयर्स की 110% तैयारी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आप उस प्रेशर, टाइम ऑफ प्रेशर जो रहता है एग्ज़ाम के टाइम, उससे आप रिलीज़ हो रहा है। तो आप तैयारी अच्छे से करिए। अब हम बात करते हैं 31 मई 2020 के क्विज के बारे में, जो मैं आज का आपसे करने वाली हूँ कि किसने कोविड कथा का हिंदी संस्करण जारी किया है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट इज SBI, सेकंड इज WHO, थर्ड इज NSSTC और फोर्थ इज ICICI। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। गलत निकलता है, सही निकलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, पर आंसर कमेंट करिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको कितना लर्न रहता है और कितना नहीं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। If you like this video, please like, subscribe and share and press the bell icon for the more update videos, and share these videos with your friends and colleagues. So important current affairs है guys, अच्छे से रीड करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।